अभिनंदन करती हूँ आपका। दोस्तों, भले इंसान की पहली पहचान उसकी विनम्रता से होती है। कुछ इसी संदर्भ में है हमारी आज की कहानी बाबा जी का भोग, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कहानी शुरू कर रही हूँ। रामधन अहीर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा दिखा। रामधन ने जाकर पत्नी को कहा, साधु दरवाजे पर आया है, उसको कुछ दे दो। उसकी औरत बर्तन धो रही थी और इस गहरी चिंता में थी कि आज खाना कैसे बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत्र का महीना था, पर दोपहर को भी अंधेरा हो गया था। सारी फसल खेतों में से उठा ली गई थी। आधी फसल साहूकार ले गया था और आधी जमींदारों के करिंदों ने वसूल कर ली। चारा बेचकर बैलों के व्यापारी से जान छुड़वाई। थोड़ी सी अनाज की गठड़ी ही अपने हिस्से आई। उसको छाँट छाँट कर सिर्फ 1 मन दाना ही निकला था। किसी तरह चैत्र का महीना गुजरा। अब आगे क्या होगा? बैल क्या खाएंगे, घर के सदस्य क्या खाएंगे, यह परमात्मा ही जाने। पर दरवाजे पर साधु आ गया है, उसको निराश कैसे भेज दें? वह अपने मन में क्या सोचेगा? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं? कुछ भी तो नहीं रहा। रामधन, जाओ देखो तो, मटके में कुछ थोड़ा सा आटा वाटा मिल जाए तो ले आओ। पत्नी ने कहा, मटका साफ करके ही कल चूल्हा जला था, उसमें क्या होगा? रामधन, तो मेरे से यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा जी घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग लो। पत्नी, जिससे लिया उसको वापस करने की नौबत नहीं आई। अब और जाकर किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए जो हिस्सा निकाला है वही ला दे आऊं। पत्नी, फिर देवताओं की पूजा कैसे होगी? रामधन, देवते मांगने तो नहीं आते, हिम्मत होगी तो करना, न होगी तो ना करना। पत्नी, देवताओं का निकाला हिस्सा कौन सा पंसेरी या 2 पंसेरी है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा सेर होगा। इसके बाद क्या फिर कोई साधु नहीं आएगा? उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। पत्नी गुस्से में उठी और एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन उठा लाई, जिसमें से मुश्किल से आधा सेर आटा था। यह गेहूं का आटा बड़ी मुश्किल से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ पल खड़ा सोचता रहा, फिर आटा एक कटोरी में डालकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं डेरे लगाएंगे, थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर पत्नी को कहा, कुदरती दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक दे दिए, फिर कुएं में से पानी निकाल लाया। साधु ने अच्छे ढंग से रोटियां बनाई, दाल बनाई और झोले में से आलू निकालकर भरता बनाया। जब सारी चीज़ें तैयार हो गई तो रामधन को कहा, बच्चा, भगवान के भोग के लिए थोड़ा सा घी चाहिए। रसोई पवित्र नहीं होगी तो भोग कैसे लगेगा? साधु, बच्चा, भगवान का दिया तो तेरे पास सब कुछ है, ऐसी बातें ना कहो। रामधन, महाराज, मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है, तो घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन को तो कहो। रामधन ने जाकर पत्नी को कहा, घी मंगाते हैं। मांगने को साधु, पर घी के बिना रोटी का टुकड़ा अंदर नहीं जाता। पत्नी, तो इस दाल में से थोड़ी सी दाल बनियों को देकर ला दो। जब सब कुछ किया है तो इतने के लिए उसको क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी के हिस्से की बुरकी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब डटकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरकर दरवाजे के आगे ही लमलेट हो गए। थाली, बाल्टी और कड़छी रामधन धोने के लिए उठाकर घर ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, सिर्फ दाल बनाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोचने लगा, मेरे से तो यही अच्छा है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बाबा जी का भोग।